आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 40 में दिया 10 की घात 6 से, ठीक है, 10 6 से प्लस 3 10 स्क्वायर ए प्लस इंटू, यहाँ पे इंटू दिया, इंटू सेक स्क्वायर ए प्लस 1 का मान पूछा है। इसका मान क्या डिफाइन करा रहा है, ठीक है, इसका मान पूछा है। तो यहाँ पे जो सेक है ना, इसको हम 10 में बदल लेंगे, मैं मतलब सभी को 10 की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो 10 की घात 6 से प्लस 3 10 स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस का ये 1 ये दिया है। तो 10 की घात 6 ए प्लस 3 10 स्क्वायर ए प्लस इसकी गुणा होगी तो कितना आएगा 3 10 की घात 4 ए और प्लस का 1, ठीक है, ये आएगा, प्लस का 1 होगा। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ से a प्लस बी की घात 3 है ना, a प्लस बी की घात 3 की अगर बात करें तो ये क्या होगा, ये होगा दोस्तों a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3a b स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 3a b स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी का अगर क्यूब करोगे तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, a का मान कितना है, यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर इसके फॉर्म में अगर लिखोगे तो इसको लिख सकते हैं 10 की घात 2 a और इसकी घात कितना है 3 प्लस का 3, ठीक है, और a की घात 3 इससे पहले लिख लीजिए, a की घात 3 इसको ये हो गया है ना, a की घात 3 b की घात 3 हो गया प्लस का 3 a स्क्वायर, a का कितना होगा मान यहाँ पे 10 स्क्वायर a और b का मान कितना 1 प्लस का 3, फिर यहाँ से a का मान कितना है 10 स्क्वायर, इसकी भी घात कितना है 2 है यहाँ पे है ना, और b का मान कितना है 1, इस तरह से। तो इसी फॉर्म में ये लिख गया, तो इसको क्या लिखा है a प्लस बी की घात 3 है ना, तो a का मान यहाँ पे कितना है, a का मान है दोस्तों 10 स्क्वायर a प्लस 1, इसकी घात 3 होगा। तो 10 स्क्वायर a प्लस 1 क्या होता है सेक स्क्वायर a है ना, ये होता है दोस्तों सेक स्क्वायर a और इसकी घात ये 3, तो सेक स्क्वायर a, तो ये कितना आएगा 3 दूना 6, तो सेक की घात 6a, सेक की घात 6 से किस में दिया है, ए वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका ए वाला सही होगा, ठीक है भाई। ये था इसका तरीका। और इसका अगर दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरा तरीका कैसे करोगे, पहले तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई कि ए बराबर 45 ले लो, ठीक है, ए बराबर कितना ले लिए दोस्तों 45, कोण जो है अगर 45 ले लोगे तो अगर इसमें रखोगे तो कितना आएगा 10 45 का मान कितना होगा 1 होता है, इसकी घात 6 करो तो 1 ही रहेगा प्लस का 3, यहाँ पे 10 45 का मान कितना होगा 1 होगा, गुणा अगर सेक 45 की मान की बात करें तो उसका होता है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 की घात 2 करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2 और प्लस का कितना है 1, 3 दूना 6 और 1 7 और 1 8, तो ये कितना आ गया 8, ठीक है। अब 8 देखेंगे किस ऑप्शन में बनेगा 8 है ना, किस ऑप्शन में 8 बनेगा, अगर पहला ही ऑप्शन लोगे, ठीक है, अगर पहला ही लोगे तो सेक की घात 6a है, तो यहाँ पे सेक अगर 45 रखोगे तो सेक 45 का मान कितना आता है अंडर रूट 2 है ना, अंडर रूट 2 आता है, तो इसकी घात 2 करोगे, यानी कि इसको 6 बार गुणा में लिखो अंडर रूट 2 को, तो इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे, तो अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 कितना आ गया यहाँ पे 2 आएगा है ना, फिर एक बार और आएगा 2, ठीक है, 2 और एक बार और 2 आएगा, क्योंकि 1 1 इसका 2 निकलेगा, फिर 1 1 इसका भी 2 निकलेगा, तभी ये 2 हो गया, 2 गुणा 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, तो इसका कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन सही होगा। ये था इसका मेरे भाई दूसरा तरीका, ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे।